नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा स्टडी सेंटर। आज आम डिस्कसन करिबा वो ट्रिपल एससी कंबाइंड एग्जाम पाई इंडियन पॉलिटी जीके रो पार्ट 5। आगरु 4टी पार्ट अपलोड हो सारी, जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट रे वीडियो अच्छी जाई देखि नियंतु। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब रे आपण माने कौन चैनल रे भी एमिति हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एवं कंप्यूटर कंप्लीट वीडियो पार्ट वाइज पाइबे नहीं। केवल आपण माने ओडिशा स्टडी सेंटर चैनल रे एसबू रो कंप्लीट वीडियो पार्ट वाइज पाई परिबे। तो वीडियो को हृदय भितर गुटे गुटे लाइक कर दियंतु एवं सांग मानकु शेयर कर दियंतु। एवं वीडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु जो माने चैनल रे नुवा आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु। सब्सक्राइब करबा द्वारा आपण माने हमारा समस्त वीडियो प्रथमे देखि परिबे। चलन तो स्टार्ट करिबा। এই क्वेश्चन टी आपण मानको पूर्व वीडियो रे होमवर्क देइथिली। क्वेश्चन टी कोन रहिछि, व्हाट इज द सैलरी पर मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया रे राष्ट्रपति को मास को केते टंका दरमा मिली थाई। यार सटीक आंसर टी होछि 5 लाख टंका। तो इंडिया रे राष्ट्रपति को मास को 5 लाख टंका दरमा मिली थाई। चलंतु स्टार्ट करिबा आज रे प्रथम क्वेश्चन। आज प्रथम क्वेश्चन टी कोन रही, प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम। राष्ट्रपति तांकर रेजिग्नेशन लेटर काहाकू देई थांती बा काहा पाखरे सबमिट करी थांती। यार सटीक आंसर टी होची वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति तांकर रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति पाखरे सबमिट करी थांती। नेक्स्ट, according to the Indian Constitution, the vacancy in the office of the President of India shall be filled within। से कौन कहला ना, भारतीय संविधान अनुसार राष्ट्रपति ऑफिस रे वैकेंसी केते दिन मध्य पूर्ण होई थाई। यार सटीक आंसर टी होची 6 मंथ्स। तो भारतीय संविधान अनुसार राष्ट्रपति ऑफिस रे वैकेंसी 6 मास मध्य पूर्ण होई थाई। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा केते जण मेंबर पार्लियामेंट को नॉमिनेट होइथांती। यार सटीक आंसर टी होची 14। तो राज्यसभा नॉमिनेट होइथांती 12 जण, आ लोकसभा 2 जण, आंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेट होइथांती 2 जण। तो टोटल राष्ट्रपति द्वारा पार्लियामेंट को 14 जन मेंबर नॉमिनेट होइथांती। नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। देश रे डिफेंस फोर्सेस रो मुख्य सुप्रीम कमांडर किए। यार सटीक आंसर टी होची प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति होचंती देश रे डिफेंस फोर्सेस रो मुख्य सुप्रीम कमांडर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित मध्यरु काहाकू राष्ट्रपति अपॉइंट करि नथांती। यार सटीक आंसर टी होची स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो एठी आई हबनी वो हबो, टाइपिंग मिस्टेक हो जाइछि। जो रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ आर्मी, तो एमानंकु राष्ट्रपति अपॉइंट करि थांती, किंतु लोकसभा स्पीकर को राष्ट्रपति अपॉइंट करि नथांती। नेक्स्ट, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। राष्ट्रपति अध्यादेश केते समय पर्यंत जारी रही पारिबो। यार सटीक आंसर टी होची फॉर 6 मंथ्स। राष्ट्रपति अध्यादेश बा ऑर्डिनेंस 6 मास पर्यंत लागू रही पारिबो। नेक्स्ट, हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्वाइस। किए 2 थर राष्ट्रपति होइथिले। यार सटीक आंसर टी होची बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद होचंती इंडिया रो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद 2 थर प्रेसिडेंट होइथिले। नेक्स्ट,
हु वाज द फास्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया रे प्रथम नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट किए थिले। यार सठिक आंसरटी होची एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम होचंती इंडिया रे प्रथम नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन वाज बिल्ट इन। राष्ट्रपति भवन केबे तैयारी हेइथिला। यार सठिक आंसरटी होची 1912। तो 1912 मसीह राष्ट्रपति भवन तैयारी हेइथिला। कंप्लीट केबे हेइथिला। कंप्लीट हेइथिला 1929 मसीह। राष्ट्रपति भवन कौठारे रही ना न्यू दिल्ली रे रही। राष्ट्रपति भवन डिजाइन किए करथिले ना डिजाइन करथिले एडविन लैंडसर लुटिन्स। तो जितेबाला राष्ट्रपति भवन तैयारी हेइथिला सेतेबाला भाइसराय किए थिले। भाइसराय थिले लॉर्ड इरविन। तो ये समस्त पॉइंट आपण मानक मन रखा पड़ो कहीं ये गोटे क्वेश्चन आपण मानक परीक्षा देखा मिल। राष्ट्रपति भवन तैयारी हेइथिला 1912 मसीह। कंप्लीट हेइथिला 1929 मसीह। राष्ट्रपति भवन कौठारे रही ना न्यू दिल्ली रे। डिजाइन किए करथिले ना एडविन लैंडसर लुटिन्स। तो जितेबाला राष्ट्रपति भवन तैयारी हेइथिला सेतेबाला भाइसराय किए थिले ना लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, हु कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव रिजाइम्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किए इंडिया रे वाइस प्रेसिडेंट 2 थर लगातार रही थे। यार सठिक आंसरटी होची एस राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया रे उपराष्ट्रपति 2 थर लगातार रही थे। केते मसीह रही थे ना 1952 रु 57 पर्यंत, पुणी 1957 रु 62 पर्यंत। नेक्स्ट, द सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस इन द कंट्री इज ऑफ। देश रे सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस कौनटा। यार सठिक आंसरटी होची ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देश रे फास्ट मोस्ट सीनियर ऑफिस कौनटा ना ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फास्ट सीनियर ऑफिस होची प्रेसिडेंट ऑफिस और सेकेंड मोस्ट सीनियर ऑफिस होची उपराष्ट्रपति ऑफिस। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। इंडिया रे उपराष्ट्रपति कहा द्वारा इलेक्ट होती। यार सठिक आंसरटी होची द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इंडिया रे वाइस प्रेसिडेंट कहा द्वारा इलेक्ट होती ना पार्लियामेंट रो मेंबर मानक द्वारा। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो उपराष्ट्रपति कहार एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यार सठिक आंसरटी होची राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट होचंती एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहार ना राज्यसभार। वाइस प्रेसिडेंट हबा पई हेले मिनिमम बयस केते दरकार ना मिनिमम एज 35 वर्ष दरकार। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानक मन रखा पड़ो कहीं क्वेश्चन बहुत थर एग्जाम रे आसी सारी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। निम्नलिखित मध्य किए उपराष्ट्रपति इम्पीचमेंट प्रोसेस आनी पारिबो। यार सठिक आंसरटी होची राज्यसभा। तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति इम्पीचमेंट प्रोसेस आनी पारिबो। नेक्स्ट, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड। कौ मेथड द्वारा इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होती। यार सठिक आंसरटी होची अपॉइंटमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करा जाई थाई। कि अपॉइंटमेंट करी थांती ना प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
इंडिया रे प्राइम मिनिस्टर हवा पाई मिनिमम बयस केते दरकार यार सठिक आंसर टी होची 25। तो ये देखंतु लोकसभा आउ राज्यसभा लोकसभा मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर हो पारे राज्यसभा मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर हो पारे जदि लोकसभा मेंबर प्राइम मिनिस्टर हेबे ताले मिनिमम बयस 25 दरकार राज्यसभा मेंबर प्राइम मिनिस्टर हेले मिनिमम बयस 30 वर्ष दरकार। तो ये क्वेश्चन रही प्राइम मिनिस्टर हवा पाई मिनिमम बयस केते दरकार आंसर हो 25 वर्ष दरकार। नेक्स्ट हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग को किए सभापतित्व करि थांती यार सठिक आंसर टी होची प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इन पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी ही इज द फास्ट अमंग ऑल हु इज ही पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी रे से होचंती समस्त मध्य रे प्रथम तो से किए यार सठिक आंसर टी होची प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी रे प्राइम मिनिस्टर होचंती समस्त मध्य रे प्रथम। नेक्स्ट हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन किए यार सठिक आंसर टी होची प्राइम मिनिस्टर। तो प्लानिंग कमिशन रो फॉर्मेशन केबे हितिला ना 15 मार्च 1950 मसीह 15 मार्च 1950। तो वर्तमान आ प्लानिंग कमिशन नहीं तो यहाँ चेंज होगी कौन हो जाइए ना रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग केबे हितिला ना 1 जनवरी 2015 रे। नीतिर फुल फॉर्म कौन ना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन किए ना प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमिशन केबे फॉर्मेशन होता 15 मार्च 1950 मसीह। वर्तमान आ प्लानिंग कमिशन नहीं से चेंज होगी नीति आयोग हो जाइए। नीतिर फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग फॉर्मेशन केबे होता ना 1 जनवरी 2015 रे। तो ये समस्त पॉइंट इंपोर्टेंट रही आपण मानक मन रखा पड़ो। ये गोटे क्वेश्चन आपण मानक परीक्षा रे देखा मिलिबो। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया रे प्रथम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किए थिले यार सठिक आंसर टी होची सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया रे प्रथम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थिले। नेक्स्ट हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स ए पर्सन कैन सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जन व्यक्ति केते अधिक थर राष्ट्रपति हो पारिबे यार सठिक आंसर टी होची नो लिमिट किछि लिमिट नहीं। तो जन व्यक्ति जते थर चाहिबो सेते थर प्राइम मिनिस्टर हो पारिबो। नेक्स्ट व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इंडिया रे प्राइम मिनिस्टर रिटायरमेंट एज केते यार सठिक आंसर टी होची नो लिमिट। तो इंडिया रे प्राइम मिनिस्टर रिटायरमेंट एज किछि नहीं किंतु प्राइम मिनिस्टर हवा पाई मिनिमम एज रही मिनिमम एज होची 25 वर्ष। नेक्स्ट हु हैज सर्वड मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इंडिया रे किए अधिक थर प्राइम मिनिस्टर रही थिले यार सठिक आंसर टी होची जवाहरलाल नेहरू। इंडिया रे जवाहरलाल नेहरू अधिक थर प्राइम मिनिस्टर रही थिले। नेक्स्ट आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ मैटर्स ऑफ तो आर्टिकल 74 एवं 75 रे कौ मैटर विषय रे मेंशन करा जाइछि। तो ये क्वेश्चन टी आपण मानक होमवर्क दउछि ए क्वेश्चन आंसर टी आपण मानक कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पई पड़िबो। आजिर मोर ए वीडियो टी आपण मानक केमिति लागिला जदि भल लगिला ताले गोटे लाइक कर दियंतु आ सांग मानक शेयर कर दियंतु। आज एतिक रखुछि। जय जगन्नाथ।